दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि कोरोना से सभी परेशान है, पूरा वर्ल्ड परेशान है। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं कि और मोबाइल हैकिंग और मालवेयर अटैक से भी हर एक मोबाइल यूजर इससे परेशान है। तो मैं आपको 9 ऐसे लक्षण बताऊंगा जो कि आपको ये सावधान करेगा कि इस प्रकार से यदि कोई सिम्टम हो तो फिर भैया ये जरूर ये मालवेयर अटैक है या तो फिर आपकी मोबाइल कहीं ना कहीं हैक हो रहा है। तो ये 9 सिम्टम क्या है, तो चलिए दोस्तों आज इसी विषय बातें करूंगा और बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपू कुमार पासवान और आप देख रहे हैं टेक्निकल डीके। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों पहला जो लक्षण है आपकी मोबाइल में ये मालवेयर अटैक या तो फिर हैक होने का। आप जब भी मोबाइल को लॉक खोलते हैं या तो फिर मोबाइल में आप देखते हैं कि आपकी मोबाइल में आपकी जो होम स्क्रीन है उस होम स्क्रीन में कोई अननोन ऐप्स सब आपकी होम स्क्रीन में आ जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि भैया मैं तो इसे डाउनलोड किया नहीं, ये कहाँ से डाउनलोड हो गया। और इसे आप यदि डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों वो जल्दी से डिलीट भी नहीं होता है। तो फिर आप समझ जैसे ये मेलवेयर अटैक हो सकता है। तो दोस्तों दूसरी जो लक्षण है वो यदि आप फोन पे किसी से बातें कर रहे हो या तो फिर कोई छोटा MB का यदि गेम यदि आप खेल रहे हो या तो फिर आप बातें कर रहे हो और आपकी फोन काफी हिट हो जा रही है, प्रॉपर नेटवर्क नहीं पा, जो कभी कभी नेटवर्क आपकी चले जा रही है, तो ये भी एक लक्षण है आपकी मोबाइल हैक होने की। तो फिर दोस्तों आप चलते हैं कि मोबाइल कि तीसरी सिम्टम पे। दोस्तों जो तीसरी सिम्टम है वो बड़ी ध्यान से सुनेगा कि आपको अक्सर ये देखने को मिला होगा कि आपकी मोबाइल का जो एप्लीकेशन है वो कभी कभी गायब हो जाता है और कभी कभी आ जाता है, और जब आप उसे ओपन करते हैं तो फिर वो ओपन नहीं होता है, जो एप्लीकेशन है वो क्रैक हो जाता है। कई बार कोशिश भी की होंगी कि उसे डिलीट करके फिर जाके इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल होने के बाद भी वही प्रॉब्लम। आप क्लिक करेंगे खुलेगा तो नहीं, बस आपको वहां पे हट जाएगा, वो बंद हो जाएगी। जैसे खोलेंगे वैसे वो बंद हो जाएगी। या तो फिर आप उसे अपडेट करके भी देखते हैं लेकिन वो अपडेट भी नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों ये भी एक मालवेयर का अटैक हो सकता है या तो फिर आपकी मोबाइल हैक हो सकती है। और दोस्तों जो नेक्स्ट जो सिम्टम है, आपकी मोबाइल में इंटरनेशनल कॉल आता है। आप यदि काम में बिजी हो, यदि नहीं उठा पा रहे हो तो भैया आप पूरी तरह से सेव हो। यदि किसी कारण बस उस इंटरनेशनल कॉल का यदि आपने कॉल बैक किया तो किसी कारण बस आपने उस फोन को रिसीव कर लिया तो भैया मैं साफ साफ बोलता हूँ आपकी मोबाइल को पूरी तरह से हैक कर देगा। आपकी जो पर्सनल डाटा है दोस्तों वो हैक करके यूज कर सकता है। तो ये सबसे बिल्कुल सावधान रहे। इंटरनेशनल कॉल चाहे इनकमिंग हो चाहे आउटगोइंग हो, ना उठाए, उसमें समझदारी है। और दोस्तों नेक्स्ट जो सिम्टम है कि आपने ये अक्सर देखा होगा कि आपका डाटा यदि ऑन रहता है और आपको अपने होम स्क्रीन में जाते कोई मेनू खोलते हैं, आपकी जो मोबाइल स्क्रीन है दोस्तों उसमें कई प्रकार की एड आना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि आप ये भी सोचते होंगे कि भैया मैंने ऐसा कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज किया भी नहीं है तो ये एड कहाँ से आ रहा है। और उसमें आपको एड तो चले कहीं से अच्छा एड भी आता है, कहीं से कुछ ऐसा एडल्ट एड आता है जिससे शर्मिंदगी आपको महसूस करना पड़ता हो, क्योंकि आपके आसपास भी यदि कोई है, यदि आपने स्क्रीन खोला उसके ऊपर से एडल्ट एड आ गई तो उसके ऊपर से आपको काफी शर्मिंदगी फील करने पड़ता है। और ऐसा कुछ यदि हो रहा है तो दोस्तों 101% आपकी मोबाइल को किसी ने हैक कर चुका है। और दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों यदि आप इंटरनेट डाटा को यदि यूज करके यदि आप 2 GB या तो भी 1.5 या 1.5 GB यदि आप खत्म करते हैं तो आपके चेहरा में एक अलग सा ही हैप्पीनेस होती है, एक खुशी होती है। यदि किसी कारण बस यदि देखा गया कि आपने डाटा को यूज किया नहीं, सपोज 2-4 वीडियो देख लिया, थोड़ा सा फेसबुक व्हाट्सअप कर लिया, करने के बाद देखा गया कि आपकी जो डाटा है वो पूरी नील हो चुकी है, आपके पास मैसेज आ चुका है भैया आपने 1.5 GB या तो फिर 2 GB को खत्म कर दिया, तो उस समय सोच में पड़ जाते होंगे कि मैंने डाटा कहाँ यूज किया। ठीक है, और ये आपके साथ बार बार कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाता है तो भैया आप पूरी तरह से समझ जाओ कि आपकी जो मोबाइल हैक हो चुकी है या तो फिर मालवेयर अटैक पड़ चुकी है। तो दोस्तों ये जो लास्ट सिम्टम है वो
ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आप देखे होंगे कि आप यदि किसी को मोबाइल फ़ोन लगा रहे हैं तो आपका फ़ोन जल्दी से उस बंदे के पास नहीं जाता है, और आपको कान में लगा के काफ़ी देर तक में, काफ़ी सेकंड तक आपको रखना पड़ता है। उसके बाद दूसरे पार्टी के फ़ोन में रिंग नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यदि आप मैसेज टाइप कर रहे हैं तो भैया आपको मैसेज भी ढंग से टाइप नहीं होता है, और इसे सेंड करते हैं तो वो बीच में ही अटका रहता है। और जो तीसरी बात है कि यदि आपकी मोबाइल में कोई फ़ोन आता है और आप उसे रिसीव करने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों वो रिसीव भी नहीं हो पाता है। कारण ये है कि आपकी मोबाइल में मेलवेयर की अटैक पड़ चुकी है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, मैं जो बात बताऊँ कि आप लास्ट में ये जरूर क्वेश्चन करेंगे इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले। इस हैकिंग और मालवेयर के बारे में मैं आपको जरूर बोल सकता हूँ कि आप अपने मोबाइल को पूरी तरह से फॉर्मेट मारे, बैकअप ले, पूरी तरह से फॉर्मेट मारे, तभी जाके आपकी मोबाइल कुछ हद तक या तो फिर काफ़ी हद तक आपके साथ दे सकता है। आप उसे अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छे लगने से प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब करना बनता है, और जो घंटा का बटन है आप उससे भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे जो फ्यूचर का जो वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके सामने, आपके पास सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।